आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि हमारे देश के जिन राज्यों में राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर का केवल एक ही सदन यानी केवल विधानसभा ही होती है, वहां पर तो केवल विधानसभा से ही किसी बिल के पास होते ही ये माना जाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने इस बिल को पास कर दिया है। लेकिन वो राज्य जहां पर कि राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, वहां पर इन दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास होने पर ही किसी बिल को राज्य विधानमंडल से पास होया हुआ माना जाता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 196 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, यानी विधेयकों को प्रस्तुत करना और पारित किए जाना। असल में इस आर्टिकल में इस बारे में बात की गई है कि एक जो बिल या विधेयक होता है उसको राज्य विधानमंडल में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह से पास किया जाता है। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए इस आर्टिकल में टोटल 5 क्लोजेस डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन पांचों क्लोजेस को एक एक करके। ये जो 4 तरह के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन चारों तरह के बिल में से इस आर्टिकल का जो क्लोज 1 है वो केवल 2 ही तरह के बिल्स पर अप्लाई होगा, यानी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पर क्लोज 1 अप्लाई नहीं होगा। इस क्लोज के प्रोविजंस के मुताबिक मनी बिल या फाइनेंशियल बिल को छोड़कर किसी भी बिल को किसी भी हाउस में ओरिजिनेट किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जिन राज्यों में दोनों सदन होते हैं वहां पर धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर के बाकी जितने भी विधेयक हैं उनको विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लोज 2 के बारे में सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि क्लोज 2 जो है वो मनी बिल पर अप्लाई नहीं होता, यानी मनी बिल को छोड़कर बाकी जो 3 तरह के बिल्स हैं उन पर अप्लाई होता है। क्लोज 2 में इस बारे में बात की गई है कि एक बिल जो है वो दोनों हाउस से पास होया हुआ कब माना जाता है। तो इस क्लोज के प्रोविजंस के मुताबिक टोटल ऐसी 3 सिचुएशंस होती हैं जहां पर कि किसी बिल को दोनों सदनों से पास होया हुआ मान लिया जाता है। फर्स्टली, जब दोनों सदनों ने बिना किसी अमेंडमेंट या बिना किसी संशोधन के बिल को पास कर दिया हो। सेकेंडली, या फिर दोनों सदनों ने बिल को इस तरह के अमेंडमेंट्स के साथ पास किया हो जिन अमेंडमेंट्स पर दोनों सदन सहमत हों। तो यहां पर आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर एक भी अमेंडमेंट या एक भी संशोधन ऐसा है जिस पर कि दोनों सदन सहमत नहीं है तो फिर उस बिल को जो है पास होया हुआ नहीं माना जा सकता। और इसके बाद वो तीसरी और अंतिम सिचुएशन जहां की किसी बिल को दोनों सदनों से पास होया हुआ मान लिया जाएगा वो तब क्रिएट होगी जब विधान परिषद जो होती है वो विधानसभा द्वारा पास किए गए किसी बिल को 3 महीने तक रोक लेती है। इस तरह से 3 महीने तक रोके रखने के बाद में अगर विधानसभा उस बिल को रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के बाद दोबारा पास कर देती है और इस तरह से दोबारा पास करने के बाद में विधान परिषद 1 महीने के अंदर अंदर अगर उस बिल को पास नहीं करती है तो फिर उस बिल को जो है दोनों सदनों के द्वारा पास होया हुआ मान लिया जाएगा। इस तरह से आपने नोटिस कर लिया होगा कि जिस तरह पार्लियामेंट के दोनों सदनों के संबंध में ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, उस तरह का कोई भी प्रावधान राज्य विधानमंडल के संबंध में नहीं है, बल्कि यहां तो विधान परिषद के पास सिर्फ इतना सा अधिकार है कि वह 4 महीने तक किसी बिल को रोके रख सकती है। इसके पीछे का कारण यह है कि विधान परिषद को हमारे संविधान में उतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं जितनी कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा को दी गई हैं। इस तरह से अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस आर्टिकल के पहले 2 क्लोजेज। क्लोज 1 में तो हमने ये जाना कि एक बिल को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, और फिर क्लोज 2 में हमने इस बारे में बात की कि किसी बिल या विधेयक को दोनों सदनों से पास होया हुआ कब माना जाता है। अब आगे के जो 3 क्लोजेज हैं वहां पर हम इस टॉपिक से रिलेटेड 3 बड़े बड़े डाउट्स के बारे में बात करेंगे। क्लोज 3 में जिस डाउट को दूर करने की कोशिश की गई है वो ये है कि अगर सदन में कोई बिल पेंडिंग है और ऐसे में उस सदन का सेशन या सत्र खत्म हो जाता है, जिसे कि हम कहते हैं प्रोरोगेशन या सत्रावसान, तो इसका उस बिल पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जवाब यह है कि सेशन खत्म होने का एक बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो बिल केवल सेशन खत्म होने की वजह से लैप्स नहीं होगा और अगले सेशन में कंटिन्यू रहेगा। अब इस आर्टिकल के जो अंतिम 2 क्लोज बच गए हैं, क्लोज 4 और क्लोज 5, वहां पर इस डाउट को दूर करने की कोशिश की गई है कि अगर कोई बिल किसी भी एक हाउस में पेंडिंग है और इसी बीच विधानसभा का डिसोल्यूशन यानी विधानसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसे में उस बिल पर विधानसभा के डिसोल्यूशन का क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से क्लोज 4 में तो इस तरह की सिचुएशन के बारे में बात की गई है जहां की विधानसभा के डिसोल्यूशन की वजह से कोई पेंडिंग बिल लैप्स नहीं होगा, यानी कंटिन्यू बना रहेगा। कौन सी है इस तरह की सिचुएशन? इस तरह की सिचुएशन वो है जहां पर कि विधानसभा से तो जो बिल है वो पास नहीं हुआ है
और विधान परिषद में बिल पेंडिंग है। इस तरह के हालात में अगर बीच में ही विधानसभा का विघटन हो जाता है तो जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा और कंटिन्यू रहेगा। क्लॉज 5 में इस तरह की सिचुएशन के बारे में बात की गई है जहां की विधानसभा के डिसोल्यूशन की वजह से कोई पेंडिंग बिल लैप्स हो जाता है। अब ये कौन सी सिचुएशन होगी? जाहिर सी बात है ये सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्लॉज 4 की जो सिचुएशन थी उसकी बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन बनानी है। जैसे कि पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो विधानसभा में नॉट पास लिखा हुआ है इसका नोट हटा देंगे। तो इस तरह से सिचुएशन यहां पर यह बनी कि अगर कोई बिल विधानसभा से पास किया जा चुका है और विधान परिषद में पेंडिंग है और इसी बीच विधानसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तो फिर वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। इसके बाद दूसरी सिचुएशन यहां पर यह बनेगी कि क्लॉज 4 में जो ये विधान परिषद के ऊपर पेंडिंग वर्ड लिखा हुआ था इसको आप विधानसभा की तरफ ले आइए। तो फिर सिचुएशन यह बनेगी कि अगर कोई बिल विधानसभा में पेंडिंग है और इसी बीच विधानसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तो फिर वह बिल जो है वो भी लैप्स हो जाएगा। अब आपको यहां पर इन दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो फिर आपके लिए एक आसान सा तरीका यह हो सकता है कि आप क्लॉज 4 वाली जो ये सिचुएशन है सिर्फ ये सिचुएशन ही ध्यान में रखिए और बस इतना समझ लीजिए कि इस सिचुएशन के अलावा बाकी जितनी भी सिचुएशंस हैं उन सारी सिचुएशन के लिए जनरल रूल ये है कि उनमें जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा विधानसभा का डिसोल्यूशन होने पर। इस तरह से अगर आप चीजों को ध्यान में रखेंगे तो क्लॉज 5 वाली ये जो दो सिचुएशंस हैं वो आपको ध्यान में रखनी ही नहीं पड़ेगी।